बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स 12 क्लास और आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन। हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ सरफेस इनक्लोजिंग आ चार्ज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी सरफेस का फ्लक्स जिसने चार्ज को इनक्लोज कर रखा हो, चार्ज को कवर कर रखा हो, चार्ज को बंद कर रखा हो। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं एक सरफेस जिसके इनसाइड एक चार्ज है और उसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तमाम के तमाम पैरामीटर आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा आर्टिकल जिसमें हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये एक क्लोज स्फेरिकल शेप सरफेस है और इसके सेंटर के ऊपर एक अदद पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसको हमने क्यू का नाम दे दिया। और उसकी सरफेस सारी की सारी एक स्फेरिकल शेप है, फ्लैट नहीं है। हमने कंसीडर कर लिया एक क्लोज सरफेस को इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग अ पॉइंट चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि इस सरफेस से इसका जो डिस्टेंस होगा हर सरफेस के पॉइंट से रेडियस आर के इक्वल होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि दिस इज द फार्मूला फॉर द सरफेस फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली applicable for फ्लैट सरफेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्लैट सरफेस। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि दिस इज दी कंप्लीट सरफेस, दिस इज नॉट फ्लैट, दिस इज नॉट फ्लैट, स्फेरिकल सरफेस है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए स्टूडेंट हम ये करेंगे, टोटल की टोटल सरफेस को छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पैचेस में, डेल्टा ए, डेल्टा A1, डेल्टा A2, और इसमें दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा ए जो ईच पैच है उसका एरिया इतना समाल है, ये अप्रोच करता है ज़ीरो को। जितना आपने स्टूडेंट आपने देखा होगा कोई ज़मीन की सरफेस है, हमारी ज़मीन हमें फ्लैट क्यों नज़र आती है? क्योंकि हम ज़मीन बहुत बड़ा स्फेरिकल शेप है और उसके छोटे से पोर्शन को जब हम देखते हैं तो वो हमें फ्लैट नज़र आता है। इसी तरह अगर आप फुटबॉल इमेजिन करें, फुटबॉल के ऊपर अक्सर मोस्टली उसमें ब्लैक और वाइट जो है या रेड और वाइट जो है पैचेस बने होते हैं। अगर एक पैचेस को अगर आप इमेजिन करें तो वो स्टूडेंट आपको फ्लैट नज़र आएगा, ठीक है, फ्लैट नज़र आएगा। और जितना पैच समाल होता जाएगा उसकी फ्लैटनेस उतना ज़्यादा होती जाएगी। तो ये हमने कर लिया कि टोटल की टोटल सरफेस को n समाल पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। और क्योंकि पैचेस स्टूडेंट उस स्फेरिकल शेप स्फेयर की सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, इसका मतलब होगा कि हर पैच का डिस्टेंस उस चार्ज से रेडियस के बराबर होगा। अब उसके बाद फर्दर हमने क्या किया कि उस हर पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप इमेजिन करें कि ये एक स्फीयर है और उसके बाद उसके सेंटर के ऊपर चार्ज है, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड 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 निकलती हैं। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि हर लाइंस उस सरफेस एरिया को टच करेगी, पास करेगी परपेंडिकुलरली। हर सरफेस एरिया, जैसे अगर हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि एक हमने पैच लिया हुआ है, इस पैच का वेक्टर एरिया तो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ जा रही हैं। अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर एरिया के पैरेलल है लेकिन इस पैच के सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो उनमें से उन हर पैच में से जो लाइन पास कर रही है E1, E2, E3 एंड अप टू EN। अब हम फर्दर क्या करेंगे, हम टोटल इकट्ठा फ्लक्स को कैलकुलेट करने की बजाय हम ईच पैच का फ्लक्स निकालेंगे। ईच पैच का जब फ्लक्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा फिर तमाम पैचेस के फ्लक्स को हम स्टूडेंट ऐड अप कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लक्स। ये है टोटल फ्लक्स पूरे स्फीयर का, ये टोटल स्फीयर का फ्लक्स है, ये पहले पैच का, दूसरे का, तीसरे का अप टू n। अब हमने पहले पैच का फ्लक्स ये ले लिया, दिस इज द फ्लक्स ऑफ फर्स्ट पैच,
और ये सेकंड पैच और ये थर्ड पैच और ये लास्ट पैच। अब हमने इसको सेपरेट अगर हम कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू को अगर हम सेपरेट कैलकुलेट करें तो क्योंकि आपको अभी अभी मैंने बताया कि वेक्टर एरिया और ई में जो एंगल होगा 0 होगा, एंगल 0 और cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरे पैच का फ्लक्स ये आ जाएगा, तीसरे का और ये चौथे का। आप अगर चाहें तो आप इनको सेपरेट यानी φ1 φ2 अलग-अलग भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब इसमें हर जगह पर E1 E2 E3, अब ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हर पैच के ऊपर सेम होगी। तो ये बात जहन में रखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं हर पार्ट के ऊपर, ये स्टूडेंट सेम नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन उनकी सेम नहीं है। किसी की डायरेक्शन राइट होगी, किसी की लेफ्ट होगी, हर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये स्टूडेंट हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। E1 क्योंकि डिस्टेंस सेम है क्योंकि डिस्टेंस चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इस बेस पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हर पैच के ऊपर सेम होगी। उसके बाद हमने E1 E2 En को हमने E लेकर कॉमन ले लिया एंड दिस इज दी तमाम पैचेस का एरिया। और तमाम पैचेस के एरिया को अगर हम सम अप करें तो ये बनेगा स्टूडेंट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जैसे सर्कल का एरिया होता है πr², जो स्फीयर होता है उसका एरिया होता है 4πr², दैट इज़ दी 4πr²। इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ई की वैल्यू ये है और उसके बाद एरिया ये है। अब हमने इससे पहले हमने पिछले स्लाइड्स के ऊपर ये लिखा था फाई इज इक्वल टू ई और उसके बाद एरिया किस चीज़ का, उस सफ़ेयर का, नॉट सर्कल स्टूडेंट πr² होता है, ये फुटबॉल टाइप सफ़ेयर है। उसके बाद हमने ई की वैल्यू पुट कर दी, एरिया की वैल्यू पुट कर दी, 4π से कैंसिल, उसके बाद Q/ε0। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, जो हम अगली स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। दो चीज़ें कौन सी हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना दी है। डायग्राम हमें क्या मैसेज देती है कि इसमें हमने एक चार्ज रखा और उसके बाहर एक स्फेरिकल शेप बॉडी रखा और उसके बाद एक आर्बिट्रेरी शेप है, जिससे स्टूडेंट आपको ये पता चलता है कि नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। ठीक है, इसमें भी 8 लाइन है, इसमें भी 8 लाइन है। तो फ्लक्स की वैल्यू जो है वो अंदर वाले स्फीयर में भी सेम है और बाहर वाले आर्बिट्रेरी शेप में भी सेम है। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप देख चुके हैं इसका भी फ्लक्स और इसका भी फ्लक्स क्या है जी, सेम है, दोनों का फ्लक्स सेम है। तो जिससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस शेप के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इट डिपेंड अपॉन ओनली चार्ज इनक्लोज्ड एंड मीडियम। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये तमाम के तमाम पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी पॉइंट के अंदर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।